अध्याय 2 मार्शल सोल जागृति। अध्याय 2 मार्शल सोल जागरण। तांग वुलिन जागरण कक्ष के बीच में घबराकर खड़ा था। उसकी आंखें कमरे में चारों ओर घूम रही थीं। आखिरकार वह केवल 6 साल का था। बिना माता पिता के इस विचित्र और रोमांचक वातावरण, ये दिमाग कैसे शांत रहो। ठीक उसी क्षण एक कोमल सफ़ेद रोशनी स्पिरिट मास्टर के हाथों से एक चमक निकली और उसने उनका ध्यान आकर्षित किया। क्या वह सफ़ेद रोशनी वही पौराणिक सूर्य शक्ति थी जो केवल स्पिरिट मास्टर्स के पास होती है? उनकी विस्मय भरी निगाहों के सामने स्पिरिट मास्टर ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उड़ती हुई सफ़ेद रोशनी कंपन करते हुए आगे बढ़ी, आकाश की ओर और खिलते हुए आतिशबाजी जिसने जागरण को रोशन किया। चैम्बर अपनी भव्यता के साथ छत से शुरू होकर उत्कीर्णन की रेखाएं दीवारों की ओर बढ़ते हुए प्रकाश से भर उठीं। ऐसा लग रहा था मानो उनमें एक प्रबल और स्फूर्तिदायक ऊर्जा हो, साथ ही उनका अपना जीवन भी हो। रेखाएं तब तक चमकती रहीं जब तक कि वे तांग वुलिन के पैरों के नीचे आकर मिल नहीं गईं। एक सुकून भरी सुन्न कर देने वाली ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर समा गई। उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले उसके पैर, दिल, तांग वुलिन का शरीर खुद को रोक नहीं सका। वह कांप रहा था और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को बिजली का झटका लग रहा हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और एक अस्पष्ट छवि लगातार उसके दिमाग में कौंध रही थी। वह उसे करीब से देखना चाहता था, लेकिन वह केवल उसकी बहती हुई परछाइयों को ही महसूस कर पा रहा था। अंत में वह इसे देख सकता था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि वह क्या था। आध्यात्मिक गुरु तांग के दृष्टिकोण से वुलिन का शरीर पहले से ही आवरण में लिपट रहा था, प्रकाश में, और बदले में वह अपना प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। इस प्राचीन पारंपरिक समारोह के दौरान उसकी युद्ध आत्मा जागृत हो गई थी। तांग वुलिन अचानक चीख उठा, जिससे आत्मा गुरु भयभीत होकर उछल पड़े। एक साधारण बच्चा आमतौर पर इतना डरता नहीं है। उनके जागरण के दौरान काफ़ी कुछ, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम होगी। अपनी कमजोरी के कारण उन्हें तीव्र पीड़ा का अनुभव होता है। शरीर उस ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ होते हैं। स्पिरिट मास्टर का शरीर क्षण भर में गायब हो गया। एक चमक उठी और वह तांग वुलिन के सामने प्रकट हो गया। अगर स्थिति वाकई बिगड़ जाती तो वह तुरंत समारोह रोक देता और तांग वुलिन की सुरक्षा सुनिश्चित करता। पास पहुंचने पर वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कुछ सुनहरी रेखाएं झिलमिला रही थीं। तांग वुलिन का माथा। इसके बाद ये सुनहरी रेखाएं उसके चारों ओर फैलने लगीं। अधर में लटकी स्थिति, जिससे स्वर्ण रेखाओं का एक नेटवर्क बनता है। ये किस प्रकार की योद्धा आत्मा थी? स्पिरिट मास्टर अत्यंत अनुभवी थे। हजारों लोगों को जगाया था और हजारों बच्चे। फिर भी ये पहला मामला था। उस समय उसने ऐसी स्थिति देखी थी। ये घटना तांग वुलिन के शरीर में घटित हो रही है। एक हल्की ऊर्जा तरंगित होती हुई दिखाई दी। तांग वुलिन के शरीर से ऊर्जा, यह उसके निचले पेट से उत्पन्न हुआ था। आत्मा की शक्ति के लिए सबसे आम स्थान प्रकट हुआ। हालांकि ऊर्जा कमजोर थी, लेकिन उसका अस्तित्व निस्संदेह वास्तविक था। स्पिरिट मास्टर सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे। आत्मा शक्ति के साथ मार्शल आत्मा। यह अधिकांश समय वह बिना किसी बाधा का सामना किए कई दिनों तक समारोह का संचालन कर सकता था। आत्मा की शक्ति से युक्त बच्चा। ऐसा प्रतीत होता है कि आज किस्मत काफ़ी अच्छी थी। केवल एक ही बात थी। सवाल ये था कि उसकी युद्धप्रिय आत्मा क्या थी। पहले के सुनहरे आभूषण पूरी तरह से गायब हो चुके थे, मानो वे कभी थे ही नहीं। तांग वुलिन असहनीय पीड़ा सह रहा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसने धीरे धीरे अपनी रात की भुजा उठाए। उसके दर्द का खोखला भाग ऊपर की ओर था और उससे नीली रोशनी निकल रही थी। हाथों पर हल्की नीली घास के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए। चुपचाप घूमकर उसके कठोर शरीर में फैल गया। कोमल और धीमी गति से हिलते हुए एक असाधारण रूप से पैर ऊर्जा जो कि टट ब्लू सिल्वर ग्रास। स्पिरिट मास्टर की आवाज़ में निराशा झलक रही थी, लेकिन क्षण भर बाद ही वह आश्चर्य में बदल गई। उन्होंने ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल को पहले भी कई बार देखा था। यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। पूरी तरह से साधारण मार्शल आत्मा। ब्लू सिल्वर घास इतनी आम थी कि इसमें संपूर्ण डोलू महाद्वीप भी शामिल था। स्टार लुओ महाद्वीप और स्काई डोओ के रूप में महाद्वीप। रेड माउंटेन अकादमी का लॉन भी ब्लू सिल्वर घास से ढका हुआ था। इस तरह की तुच्छ मार्शल आत्मा स्कल शक्ति को कैसे जन्म दे सकती है? 50 दर्दनाक। ऐसा लग रहा था जैसे तांग वुलिन का शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। उसका शरीर शिथिल और सुन्न हो गया। लगभग आरामदायक स्थिति की स्थिति में कोमल ऊर्जा का प्रवाह जारी रहा। उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। हालांकि उसके चारों अंगों की सैकड़ों हड्डियों से अचानक तीव्र गर्मी निकलने लगी। इस गर्मी ने उसके शरीर पर कहर बरपा दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पेट फूलकर फटने वाला हो। इस दर्द के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था मानो फट रहा हो। हड्डी, मांस और तंतु अलग थे। वहां कुछ भी नहीं था। दर्द से बचा हुआ एकमात्र पहलू। बहुत लंबे समय के बाद
समय के साथ साथ दर्द का ये दौरा धीरे धीरे कम हो गया। इसके बाद उसे एक गर्म धागे का एहसास हुआ। उसकी हथेली का हॉटलेव तांग वुलिन ने उसे खोला। आंखें, हल्की नीली घास का एक छोटा सा टुकड़ा, हरा भरा और घना। वह उसकी हथेली में लहरा रहा था। ब्लू सिल्वर घास। हालांकि तांग वुलिन युवा थे, फिर भी वे उनसे बहुत प्यार करते थे। उसे याद था कि वह उस समय क्या कर रहा था। वह क्षण, जागने के तुरंत बाद, उन्होंने कहा, ब्लू सिल्वर ग्रास, यही तो मेरी वास्तविकता है। मार्शल आत्मा। हालांकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, पहले भी आत्माओं को कष्ट पहुंचाया था, उसके पास अभी भी कुछ बचा था। ये तो सर्वविदित ज्ञान था, स्वाभाविक रूप से वह जानता था। ब्लू सिल्वर घास एक प्रकार का कचरा थी। मार्शल आत्मा। इसके अलावा ये था उन सभी का कचरा, बहुत बुरा। जी हाँ, यही है, यही तुम्हारी योद्धा आत्मा है। आत्मा। मास्टर ने मुस्कुराते हुए ऐसा कहा, फिर भी उनकी आंखें थोड़ी सी दयाभाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। आत्मा की शक्ति का होना निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। शक्ति, लेकिन अगर उसकी युद्ध आत्मा ब्लू सिल्वर होती तो बात अलग होती। ग्रेट्स। तांग वुलट के होंठ कोमलता से कांप उठे। दुख की तीव्र लहर ने उसके छोटे से बच्चे को घेर लिया। हॉटेबर इतने लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पता चला कि उसके पास वास्तव में कचरा था। मार्शल साउथ। बच्चे, उदास मत हो, तुम्हारे पास प्रतिभा है, शक्ति। स्पिंट मास्टर ने जल्दबाजी में कहा, क्या मेरे पास दलाली करने की शक्ति है? तांग वुलन ने मुलाकात की। आश्चर्य भरी नजरों से बोले गए शब्द। आत्मा स्वामी ने जवाब में सिर हिलाया। परीक्षण के बाद मुझे पता चला कि आप में वास्तव में रानिक 3 की जन्मजात आत्मशक्ति है। हालांकि इसे अद्भुत नहीं माना जा सकता, फिर भी इसका मतलब है कि आप में आत्मशक्ति है। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी एक आत्मा स्वामी बन सकेंगे। तांग वुलिन ने मूर्खतापूर्वक घूर कर देखा। लेकिन मेरा मार्शल सोल ब्लू स्टाइवर ग्रास है। स्पिरिट मेस्टर हंसा। क्या आपने तांग संप्रदाय की कहानी सुनी है? तांग संप्रदाय के संस्थापक कुलपति की मूल मार्शल आत्मा वास्तव में ब्लू सिल्वर ग्रास थी। उन्होंने इसी मार्शल आत्मा का उपयोग किया जिसे अन्य लोग बेकार समझते थे, और इसी के बल पर उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को फटकारा तथा 20,000 वर्ष पुराने दुष्ट मार्शल सोल हॉल को पराजित किया। पहले तांग वुलिन आश्चर्य से पलकें झपकाईं। ये कैसे हो सकता है? उसने तांग राजवंश की कहानी कभी नहीं सुनी थी। संप्रदाय के संस्थापक मुखिया। आखिरकार तांग संप्रदाय और स्पिरिट पैगोडा के सर्वशक्तिमान गुरुओं की कथाएं महाद्वीप में सबसे व्यापक और सर्वत्र प्रशंसित थीं। लेकिन क्या तांग संप्रदाय के संस्थापक कुलपति की वीर आत्मा ब्लू सिल्वर सम्राट थी? तांग वुलिन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। फे, आत्मा स्वामी, कुछ हद तक शर्मिंदा। जाहिर है, ये छोटा लड़का शर्मिंदा नहीं था। धोखा देना बहुत आसान है। ब्लू सिल्वर सम्राट है, विकसित ब्लू सिल्वर के समकक्ष। घास। यदि आप आत्मा के स्वामी बनना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा प्रयास करना होगा। तांग वुलिन ने अपने होंठ से कुड़े। धन्यवाद प्रभु। स्पिरिट मास्टर, यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर संभावित लिंक मिलती है, मानक सामग्री आदि, 1, कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय। संभव है, हम कर सकते हैं, जल्द ही। पूरी तरह से गायब हो गया। उसका सिर वास्तव में सूज गया और उसका शरीर तप रहा था। वालंग जारी रखा, वह डायूजाली, बेटे, तुम सचमुच लाखों में एक हो। टैंग जिरान का सौम्य, उसकी स्तब्ध अवस्था से तांग वुलिन को जगाया। तांग वुलिन ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। पिता की कोमल और स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति। डेड, क्या ब्लू सिल्वर ग्रास एक बेकार मार्शल सोल है? तांग जिरान ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आप एक बेकार मार्शल सोल बनना चाहते हैं? आपको इसकी आवश्यकता है। केवल एक, हजारों लोगों के पास आत्मा है। शक्ति, तुम्हारे पास एक घटिया, युद्धप्रिय आत्मा है। और आत्मिक शक्ति, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक मिकॉन, इसलिए मेरा बेटा है, अद्वितीय और परिभाषा के अनुसार बेजोड़। मैंने आपको इसकी स्थापना की कहानी नहीं बताई है। पूर्वज तांग संप्रदाय के तांग सान। ये था अपने ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ। तांग वुलिया का परिवार आम लोगों के इलाके में रहता था। ग्लोरीबाउंड सिटी का जिला। उनके पिता एक थे आत्मा की मरम्मत में विशेषज्ञता रखने वाला मशीन मरम्मत कर्मी। मशीनों में, हालांकि उसकी कुशलता केवल इतनी ही थी, साधारण। वह केवल थोड़ी सी ही मक्का उगा सकता था। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वेतन। उनकी माँ लैंग यू एक गृहिणी थी और तांग की देखभाल उसने अकेले ही की थी। वुलिन, वह असाधारण रूप से कुशल थी। स्वादिष्ट व्यंजन बनाना। उनके पूरे घर में लगभग 1 दर्जन वर्ग मीटर का एक बैठक कक्ष, एक छोटी रसोई, एक शौचालय और 10 वर्ग मीटर से कम जगह वाले कमरे थे। बेटा, तुम घर आ गए, तुम्हें भूख लगी होगी, मॉम कुछ स्वादिष्ट खाना बनाएगा। लैंग यूर को ऐसा नहीं माना जा सकता था के तौर पर वह न केवल खूबसूरत थी बल्कि निश्चित रूप से आकर्षक भी थी। वह नीचे झुकी और नन्हे वुलिन को गले लगा लिया।
मैं भूखी माँ, थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं झपकी लेना चाहती हूँ। तांग वुलिन ने गले लगाया। उसने गर्दन हिलाकर जवाब दिया और फिर झट से भाग गई अपने भ्रमण की ओर। लैंग यू ने उस छोटी आकृति को पीछे हटते हुए देखा। अपने कमरे में जाने से पहले उसने धीरे से आह भरी। ये बच्चा आत्मा का स्वामी बनना चाहता है, बचपन से ही, लेकिन आत्मा बनना, मास्टर, इतना आसान नहीं है। हमें जाना होगा, उसे सांत्वना दो। तांग जिरान छोटे से कमरे में दाखिल हुई और खाने की मेज के पास बैठ गया। दोपहर के भोजन में भुनी हुई सब्जियां, पकी हुई सुअर की पसलियां, कुछ सलाद और 3 सब्जियों का सूप था। तांग परिवार के लिए यह भोजन विलासितापूर्ण माना जाता था। उसके पास आत्मिक शक्ति है, लेकिन काश उसके पास ये शक्ति न होती, तांग जिरान ने आह भरी। आश्चर्यचकित होकर लैंग यू उसके बगल में बैठ गई। पति, तुमने क्या कहा? विन, क्या उसके पास आत्मिक शक्ति है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि क्या वह सोल मास्टर बन सकता है? तांग जिरान ने कड़वाहट भरी हंसी को जबरदस्ती बाहर निकाला। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? उसकी योद्धा आत्मा, ब्लू सिल्वर ग्रास और उसकी सहज आत्मिक शक्ति, ये केवल तीसरा स्थान है। आत्मा स्वामी बनना, कहना आसान है, करना मुश्किल। हालांकि वह सक्षम है। सोल मास्टर क्लास में प्रवेश करने के लिए मुझे डर है कि उसके लिए दबाव बहुत ज्यादा होगा। लैंग यू एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई, लेकिन जल्दी ही उसका आशय समझ में आ गया। पति के मूल्य, तो वुलिन हो जाओ। तांग जिरान ने उत्तर दिया कि ऐसा प्रतीत होता है। झटका, रास्ते में कुछ नहीं कहा। हमारे बड़े होने की प्रक्रिया में बारिक परिवार के छोटे बच्चे को निश्चित रूप से सामना करना पड़ेगा। कुछ परेशानियां आईं, बेहतर यही होगा कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए अभी के लिए। लैंग यू ने नजर डाली बेटे के कमरे के साथ। चिंतित आंखों से गहरी सांस लेते हुए उसने अपना गिलास फिर से भर लिया। पति की चावल की नाव, चलो पहले खाना खा लेते हैं, हम उसे भी परेशान नहीं करेंगे। वुलिन के पास है, हमेशा आज्ञाकारी रहा है, इसलिए हम स्थानांतरण करेंगे। अगर यह काम नहीं करता है तो सामान्य कक्षा में वापस चले जाओ। मैं, तांग जिरान और उनकी पत्नी दोनों ने ऐसा नहीं किया कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे इसका सामना करना पड़ा। तांग वुलिन ने दोपहर का भोजन नहीं किया, यह एक झटका था। टॉम सचमुच खाने के लिए बहुत उत्सुक था। जैसे ही वह वापस लौटा कमरा, वह गिर गया। वह सिर के बल अपने बिस्तर पर गिरा और उस भूमि में प्रवेश कर गया सपनों का। इसके तुरंत बाद तांग वुलिन के शरीर में हलचल शुरू हो गई। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसकी त्वचा लाल रंग का लाल रंग। यदि तांग जिरान या लैंग यू अगर वे वहां होते तो उन्हें पता चलता कि तांग वुलरी के शरीर का तापमान बढ़ रहा था। आश्चर्यजनक दर से उसके गहरे लाल रंग के धब्बे धीरे धीरे और गहराई में प्रवेश करना शुरू कर दिया। गहरे मध्याह्न चैनल थे, धुंधला दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि इसके साथ भी बेहोश औरत, उसका द्विलिंगी प्रवाह देखा जा सकता था। हाय, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी थी, दिल का दौरा पड़ने लगा था। सोने की धड़कन सामान्य से कम 3 गुना अधिक थी। जागने के कक्ष में दिखाई देने वाली रेखाएं एक बार फिर उसके माथे पर उभर आईं। रेखाओं का पैटर्न, उसका शरीर सिर से लेकर पैरों तक फैलने लगा। फिर से ऊपर की ओर लौटने से पहले 3 बार पूरी लंबाई की यात्रा करने के बाद उसके शरीर पर सुनहरी रेखाओं का पैटर्न धीरे धीरे उभर रहा था। तांग वुलिन का शरीर एक बार फिर गहराई में समा गया। उसके पूरे शरीर से हल्की चरमराहट की आवाजें आने लगी, लेकिन कुछ क्षण बाद शांत वातावरण लौट आया और उसके शरीर का तापमान सामान्य हो गया। फिर वह एक और भी गहरी अवस्था में प्रवेश कर गया, गहरी नींद। अपने सपनों में तांग वुलिन ने खुद को पाया ब्लू सिल्वर से पूरी तरह ढका हुआ एक घास का मैदान। सामने सुनहरे आकाश के नीचे घास का मैदान है। उसके सामने एक विशालकाय कोलोसस खड़ा था, जिसमें एक बड़ा सुनहरा मुंह जो प्रतीत होता था सुनहरे आकाश से गिरा दिया गया। अगला उस क्षण वह सुनहरे रंग में समा गया, मुंह और एक सीमाहीन सुनहरे क्षेत्र में प्रवेश किया। क्षेत्र वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। तांग वुलिन उठ बैठा और खुद को पूरी तरह से ढका हुआ पाया। चिपचिपा और तैलीय पसीना, उसे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके दर्द को बयां करने के लिए शब्द मैं था। मैं पले बड़े हैं गरीब परिवार में। तांग वुलिन काफी अधिक था, इस उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक समझदार और परिपक्व। वह अपने माता पिता को परेशान करने नहीं गया, बल्कि उसने अपने कपड़े उतार दिए और चला गया। वह खुद को धोने के लिए वॉशरूम गया। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ओडोमस मिठाई 2 मिनट बाद तुरंत गायब हो गई। उसने खुद को धोया। अरे, लिनलिनी कहाँ है? बाहर से लैंग यू की आवाज आई, मैं यहीं हूँ माँ, मैं नहा रहा हूँ। लैंग वुलिन जल्दी से सिर्फ अंडरवियर पहने हुए बाहर भागा और अपने पति की आवाज का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। माँ की पुकार। फटकार लगाते हुए लैंग यू ने कहा, जल्दी करो और कुछ कपड़े पहन लो, तुम जा रहे हो, जम गई। उसने अपने साथी के कोमल चम्मच को चुभोया।
उसका चेहरा गुलाबी हो गया, फिर उसे धक्का देकर उसके कमरे में ले जाया गया। दरवाजा बंद करने के बाद लैंग यू ने मन ही मन बुदबुदाया, उस छोटे बच्चे की त्वचा अब और भी कोमल और लचीली हो गई है। माँ को कितनी जलन हो रही होगी। तांग वुलिन ने कपड़े पहने और अपने छोटे कमरे से बाहर निकलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि आसमान में अंधेरा छा चुका है। दरअसल वह पूरी दोपहर सोता रहा। तांग जिरान ने छुट्टी ले रखी थी आज, इसलिए वह पूरे दिन घर पर ही रहेगा। समय, उसने तांग वुलिन को इशारा किया, आया यहाँ पर बेटा। तांग वुटाइट अपने पिता के बगल में बैठ गया। जब तांग जिरान कुछ बोलने ही वाली थी तभी तांग वुलिन के पेट से गुगु की आवाज़ आई। ये सुनकर तांग जिरान और लैंग यू दोनों जोर से हंसने लगे। तांग वुलिन उनकी हंसी देखकर खुशी से मुस्कुराए। मम्मी, क्या मैं खाना खाने जा सकती हूँ? मैं सच में भूखा। जाओ खाना खाओ। लैंग यू ने उसे एक कटोरी खाना परोसा। चावल उसने अपने पति पर एक नज़र डाली, ये संकेत देते हुए कि उन्हें उसके बाद बोलना चाहिए। फिनिश खाना। जब तांग वुलिन ने अपना चावल का कटोरा उठाया, चौथी बार तांग जिरान और लैंग यू थे पहले से ही बेहद सदमे में। भले ही वह नहीं था, दोपहर का भोजन करने के बाद यह असंभव था उसे इतना खाने में सक्षम होना। माँ, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे अभी और चाहिए। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक मिलती है, मानक कमेंट आदि, कृपया बताएं। रिपोर्ट का अध्याय बता दें ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें यथासंभव।